क्यूइंग यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रही होती है ताकि वो गेमिंग में परफेक्ट हो जाए और वो अच्छी कमेंटेटर बन सके। तभी ये उसे एडवाइस करती है कि इस सब चीज़ों के लिए गेमिंग कैफ़े होता है तो तू वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर। बस फिर क्या था, क्यूइंग वहाँ पे पहुँच जाती है और तभी अचानक से बगल में उसके पास पिक्सी आता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर लग रही हो गेमिंग करने में, तो अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर उसके बदले में क्यूइंग काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लग जाती है, जैसे सुनकर पिक्सी उसे लॉलीपॉप देता है। वो पूछती है कि क्यों दिया, तो पिक्सी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो ना, इसीलिए। अब वो दोबारा आता है और उसे काफ़ी सारी गेम्स की टेक्निक सिखाता है और उसकी हेल्प करता है। क्यूइंग उससे बदले में कहती है कि मैं इस इंटरनेट कैफ़े में आपकी हेल्प करूंगी और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेट्रेस बनूंगी, क्योंकि ये जो इंटरनेट कैफ़े होता है वो होता है पिक्सी के कज़न का, इसलिए पिक्सी यहाँ पे एज अ वेटर काम करता है अपनी कज़न की हेल्प करने के लिए। पर पिक्सी फिर से उसे लॉलीपॉप देके कहता है कि तुम बहुत बोलती हो, प्लीज़ इसे खा लो। दूसरे ही दिन क्यूइंग बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है जैसा पिक्सी ने उसे सिखाया है कि वहाँ पे जियांगकोंग आता है। वो बोलता है कि मेरी दोस्त ने बताया तुम यहाँ पे गेमिंग खेल रही हो, इसलिए मैं आके देखने लग गया कि तुम सही खेल रही हो या नहीं खेल रही हो। गेमिंग की स्ट्रेटेजी देखकर वो एकदम समझ जाता है कि ये पिक्सी की है। वो कहता है कि पिक्सी काफ़ी सेल्फिश इंसान है और तुम अभी बहुत ज़्यादा नीचे लेवल से स्टार्ट कर रही हो। तुम मुझसे सीखोगी ना तो वो तुम्हें बहुत सारी टफ स्ट्रेटेजीज बताएगा, तो इससे अच्छा ये है कि क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं। यहाँ पे से साफ पता चल रहा होता है कि जियांगकोंग जल रहा है पिक्सी से कि वो ट्रेन कर रहा है क्यूइंग को। जियांगकोंग बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ता और बाहर लेकर जाता है। बाहर पे एक आदमी कॉस्ट्यूम पहने रोज दे रहा होता है सबको और वो उन दोनों को भी रोज देता है। जियांगकोंग तभी बताने लग जाता है कि कैसे मेरे गेम पे 99% मेरी फैन गर्ल्स आती हैं, इसलिए उसकी वजह से मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। क्यूइंग कहती है पर वो फिर भी 100% नहीं है। जियांगकोंग कहता है वो 1% या जो 1 पॉइंट है वो तुम हो, अगर तुम आ जाओगी तो शायद मैं पूरा 100% कंप्लीट कर लूँगा। क्यूइंग कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं पक्का आऊँगी। वो उसको फिर शॉपिंग सेंटर लेकर जाता है और फटाफट बताने लगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और क्यूइंग उसकी हेल्प कर रही होती है। जियांगकोंग कहता है कि अगर तुम्हें गेमिंग में तेज़ होना है तो तुम्हें रियल लाइफ में भी तेज़ होना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखा रहा था। घर वापस जाते वक्त वो पूरा का पूरा सामानों का बैग दे देता है क्यूइंग को और कहता है कि मुझे पता है लड़कियों को ये स्नैक्स पसंद होते हैं, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं। साथ ही वो उसे कंपटीशन के शो के लिए 2 टिकट्स देता है और कहता है ज़रूर आना, याद रखना कि कैसे 1 पॉइंट केवल और केवल तुम्हारी वजह से ही मुझे मिलेगा। फिर कहता है कि अब रात हो चुकी है तो तुम घर वापस चले जाओ। जियांगकोंग जब पलट कर जा रहा होता है क्यूइंग कहती है मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है, नहीं नहीं मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। जियांगकोंग सिर्फ मुझे एज अ दोस्त ट्रीट कर रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर जैसे ही वो रूम पे घुसती है वहाँ पे ये बैठी होती है बिल्कुल तैयार उसको डांटने के लिए कि तू जियांगकोंग के साथ बाहर क्यों गई थी। क्यूइंग बोलती है अरे यार उसने ना मुझे शॉपिंग मॉल लेके गया और फिर वो मुझे घर भी छोड़ने आया, आखिर मैं इतनी सुंदर जो हूँ, अगर रास्ते में मुझे कोई बुरा इंसान मिल जाता तो। क्यूइंग साथ में ये भी बताती कि उसने 2 टिकट्स दी हैं गेमिंग के लिए। यही बोलती है वो केवल और केवल एक प्ले बॉय है, वो तेरे साथ खेल रहा है, तो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है उसकी सारी बातें। क्यूइंग तभी कहती है हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी तेरा जो न्यूज़ रिपोर्ट सेंटर है वो तो दूसरों की कॉपी पेस्ट करता है ना, तुझे खुद से जाके न्यूज़ कवर तो करनी होती नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये गेमिंग टिकट्स को ना डस्टबिन में डाल देती हूँ। पर ये सुनते ही ये कहती है नहीं 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 रुक जा, अगर उसने दे ही दिया है तो हम जाकर देख ही लेंगे। और यहाँ पे क्यूइंग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है कि वो ही के साथ गेमिंग शो देखने जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जाओ मिल रहा है एक टीम मेंबर से जिसका नाम है हु याओ। वो उससे कहता है कि अब 2 महीने में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल होने वाला है और ये दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के साथ साथ वो उसे जियांगकोंग के खिलाफ भड़का भी देता है, ये कह के कि तुम बहुत पुराने मेंबर हो इस टीम के और गू फैंग के जाने के बाद तुम्हें ही कैप्टन बनना चाहिए था अगर गू फैंग जियांगकोंग का नाम नहीं लेता तो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे जियांगकोंग को टीम से बाहर निकालने के लिए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कैप्टन तुम ही बनोगे और तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक अच्छे प्लेयर को मिलनी चाहिए। हु याओ वहाँ पे कहता है कि जियांगकोंग के स्किल्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो कैप्टन बनने के लायक है, मेरे स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं। मैनेजर जाओ कहता है कि तुम्हें कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए और उसे अच्छे से भड़का के वहाँ से चल देता है। हु याओ जब वहाँ पर जाता है तो सारी टीम वाले स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं पर वो काफ़ी ऑफ लग रहा होता है, इसलिए कोच उसे एडवाइस करता है कि वो जाकर रेस्ट कर ले। पर अभी भी हु याओ के दिमाग में मैनेजर जाओ की बात ही घूम रही होती है।
अब आ जाता है गेमिंग का दिन और वहां पर पहुंच जाते हैं यी और क्यूइंग। इतने में ही ये जुआन बाहर आता है और यी से पूछता है कि तुम मुझे देखने आई हो है ना, पर यी उसे मारने दौड़ती है और बोलती है अब मैंने तेरी शक्ल देख ली ना, मैं ये गेम बिल्कुल नहीं देखूंगी, और वहां से भागने लग जाती है और यी जाओ उसके पीछे भागता है उसको मनाने के लिए। तभी वहां पे जियांग कॉन्ग भी आता है और वो कहता है कि देखो वो तुम्हारा आइडल बैठा है लो टियान, अगर हो सके तो सबसे बात करने की कोशिश करना, जिसकी वजह से तुम्हें हेल्प मिलेगी एक अच्छा जॉब मिलने में और तुम एज अ कमेंटेटर अच्छा स्टार्ट कर पाओगी। क्योंकि इस बात से इनकार करते ये कह गए कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो सब लोग मुझे ये सोचेंगे कि मैं अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर अपने लिए जॉब ले रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से बात कर पाऊंगी। जियांग कॉन्ग कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम उस हिसाब से करना, पर याद रखना कि एक पॉइंट तुम्हारा है, ठीक है, तो ज़रूर मुझे अच्छे से चेयर अप करना। और फिर वहाँ से चले जाता है। इतने में ही पीछे से पिक्सी आ जाता है और पूछने लग जाता है कि जियांग कॉन्ग और तुम्हारा क्या रिश्ता है। क्यूइंग बोलती है वो केवल मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे थे? पिक्सी कहता है मैं बस ऐसे ही क्यूरियस हो रहा था कि तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है और कुछ भी नहीं। अब कंपटीशन होने वाला होता है शुरू और क्यूइंग ऑडियंस में बैठ जाती है जियांग कॉन्ग का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तभी उसके बगल में जो ऑडियंस बैठी होती है उसमें से एक लड़का बोलता है मुझे लगता है कि लेजेंड्स हार जाएंगे और वीएनजी जीत जाएगी। क्यूइंग कारण पूछती है। वो बोलता है क्योंकि अभी लेजेंड्स टीम में गुफैंग नहीं है, जब गुफैंग था तब कुछ और ही बात थी और मुझे नहीं लगता कि जियांग कॉन्ग के भरोसे ये लेजेंड्स टीम जीत पाएगी। पर क्यूइंग उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और वो कहती है देखना जियांग कॉन्ग के भरोसे ही लेजेंड्स टीम जरूर जीतेगी। यहाँ पे गेमिंग हो जाती है स्टार्ट और पहले पहले में लेजेंड्स काफी अच्छा स्कोर कर रहा होता है, पर धीरे धीरे लेजेंड्स टीम हारने लगती है केवल और केवल हुओ याओ के डिस्ट्रैक्शन की वजह से। वो बार बार गलत स्ट्रेटजी कर रहा होता है जिस वजह से फाइनली लेजेंड्स की टीम पहला राउंड हार जाती है और वीएनजी जीत जाती है। बैकस्टेज आने पर सारे लोग हो याओ को बोल रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों खेल रहा है, उसका ध्यान कहाँ है और ये सारी चीज़ें। वो बोलता है कि बस मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर अब नेक्स्ट राउंड में मैं ज़रूर अच्छा खेलूँगा। अब हो जाता है नेक्स्ट राउंड शुरू और यहाँ पे ऑडियंस पे ये भी आ जाती है। वो कहती है कि स्टेडियम इतना बड़ा है ना, मैं खो गई थी। वो क्यूइंग को ये भी बताती है कि मैंने सुना है कि जियांग कॉन्ग ने बेट लगाई है कि अगर वो ये कंपटीशन नहीं जितवा पाया लेजेंड्स को तो वो लेजेंड्स टीम छोड़कर चला जाएगा। क्यूइंग बड़ी चिंता में आ जाती है, यही कारण पूछती है कि तू क्यों चिंता कर रही है यार, तू क्या उससे इतना अटैच हो गई है? क्यूइंग बोलती नहीं, एज अ फ्रेंड मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा है कि अगर वो हार गया तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी। अब लेजेंड्स टीम फिर से काफी अच्छा खेल रही होती है पर हो याओ का ध्यान फिर से अलग लग रहा होता है। तभी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और देखते हैं कि हो याओ जब वॉशरूम गया था उस टाइम पे मैनेजर जाओ फिर से वहां आए थे। हो याओ ने साफ कह दिया था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने भाइयों को धोखा नहीं देगा, पर तभी मैनेजर जाओ ने उसे और भड़का दिया कि अगर तुम जियांग कॉन्ग को इस टीम से बाहर नहीं निकलवा पाए तो तुम्हें इस टीम से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर सोचो तुम्हारे करियर का क्या होगा। इस डिस्ट्रैक्शन के साथ ही वो पिक्सी को गेम में मारता ही नहीं है, जिससे पिक्सी की टीम लीड ले लेती है और फाइनली दोबारा से वीएनजी ये कंपटीशन जीत जाती है और लेजेंड्स ये कंपटीशन हार जाती है, जिसे देख मैनेजर जाओ बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि वो तो तालियां भी बजा रहा होता है। पर बैक स्टेज जियांग का गुस्सा जो निकलता है वो याओ पे वो देखने लायक था। वो तो उसको मारने पे तुला होता है। वो कहता है कि तू एक बहुत बुरा भाई है, तुझे पता है था ना कि अगर हमारी टीम आज हार जाएगी तो जियांग कॉन्ग को टीम छोड़कर जाना पड़ेगा, तूने फिर भी हमें धोखा दिया, इतनी बुरी तरह से खेला, अब सिर्फ तेरी वजह से, गलती तेरी है, पर जियांग कॉन्ग हमारी टीम से बाहर निकल जाएगा। तभी वहां पे कोच आता है और उसे बाहर जाने को कहता है, पर यीजुआन मान ही नहीं रहा होता है। वो कहता है कि मुझे इसके मुंह से सुनना है कि आखिर इसने ऐसी गलती क्यों की है, पर जियांग कॉन्ग के कहने पे उसे बाहर जाना ही पड़ता है। जियांग कॉन्ग बोलता है कि मुझे एक रीजनेबल रीजन दो कि आज तुमने ऐसा क्यों किया। वहां पे उनके साथ कोच भी होता है। हो याओ अब अंदर अपने मन में ये बात और नहीं रख पाता और बोलता है कि मैनेजर जाओ मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर जियांग कॉन्ग इस टीम पे रहेगा तो उसको इस टीम से बाहर जाना पड़ेगा। कोच मैं ऑलरेडी 28 साल का हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। मुझे अपना करियर कैसे ना कैसे बचाना था, इसीलिए पहले राउंड में मैं हारा। पर मैं सच में कहता हूँ सेकंड राउंड में जाने से पहले मैंने मैनेजर जाओ को बोल दिया था कि मैं अपने भाइयों को एक गेम के लिए धोखा नहीं दूंगा, पर मैं सेकंड राउंड में इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया उनकी बातों से कि मैं हार गया।
वो बोलता है मैं सारी चीज़ें सही कर दूंगा, मैं डायरेक्टर्स के पास जाकर कहूँगा कि गलती जियांग कॉन्ग की नहीं है, गलती मेरी है और कि मैनेजर जाओ ने मुझे भटकाया था। कोच उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या डायरेक्टर तुम पे यकीन कर लेंगे? हम तो तुम पे यकीन करते हैं। और फिर तुम्हारे करियर का क्या होगा? क्या तुम इस टीम पे या इस इंडस्ट्री में रह भी पाओगे? जियांग कॉन्ग वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है और जैसे कि मैनेजर जाओ चाहते थे, वो पिक्सी के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसको अपनी लेजेंड्स टीम में ले लेते हैं। बाद में वो डायरेक्टर लियू के पास जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। वहाँ पे कोच भी होता है और कोच कहता है कि कैसे तुम जियांग कॉन्ग को निकलवा कर पिक्सी को हमारी टीम पे ले सकते हो। अब कोच यहाँ पे डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता कि मैनेजर जाओ की गलती है, क्योंकि कौन ही यकीन करेगा। मैनेजर जाओ और भड़काते हुए कहते हैं कि जियांग कॉन्ग ने वादा किया था कि अगर वो हार जाएगा तो वो टीम छोड़ देगा, तो अब जैसे कि वो हार चुका है उसे तो टीम छोड़नी ही पड़ेगी ना। वहीं दूसरी तरफ ये जुआन का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। वो हो याओ के पास जाकर उसको कॉलर से पकड़ता और कहता है अब भी डायरेक्टर्स के पास जाओ और बता कि गलती जियांग कॉन्ग की नहीं तेरी थी। बाकी टीम मेंबर्स बड़ी मुश्किल से उसे संभालते हैं। हो याओ को भी जियांग कॉन्ग के लिए फाइनली बुरा लगने लगता है और वो जाने ही वाला होता है कि जियांग कॉन्ग उसे रोक लेता है और कहता है मुझे इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, पर तुम डायरेक्टर्स के पास जाकर कुछ भी नहीं बोलोगे, और उसे वहाँ से भेज देता है और खुद डायरेक्टर के पास जाके बोलता है कि ये सारी मेरी गलती और मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा कोच करने के लिए। वो कहता है वादा तो वादा है और जैसे कि टीम हार चुकी है मैं टीम छोड़ने को तैयार हूँ। कोच उसे बहुत समझाते हैं पर वो मानता ही नहीं है। मैनेजर जाओ भी बहुत ही खुश लग रहा होता है। जब जियांग कॉन्ग जाकर अपनी बाइक पे बैठ रहा होता है जाने के लिए, तभी हम फ्लैशबैक पे देखते हैं कि हो याओ ने उससे पहले भी बोला कि प्लीज मुझे सबको बताने दो कि गलती तुम्हारी नहीं मेरी, और मैं इस टीम को भी छोड़ने को तैयार हूँ अगर गलती मेरी है तो। पर जियांग कॉन्ग उसे समझाते हुए कहता है कि मैनेजर जाओ पहले से ही मुझे इस टीम से निकालना चाहते थे। अगर ये मामला सॉल्व हो गया फिर भी वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे मुझे इस टीम से निकालने का, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अभी ही निकल जाऊं और तुम अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस मत करो मेरे लिए। तो जियांग कॉन्ग को मैनेजर जाओ के इरादे पहले से ही पता हैं और उसने खुद का करियर अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस कर लिया। ये जुआन को जब अपने कोच से पता चलता है कि जियांग कॉन्ग ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कैंसिल कर लिया और बिल्कुल एक बार ट्राई भी नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए, तो वो जाके उसकी बाइक के आगे आ जाता है। उसकी बाइक पकड़ के कहने लग जाता है कि तूने बोला था कि तू हर कंपटीशन में मेरे साथ रहेगा और अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तूने झूठ बोला है, नहीं तू नहीं जा सकता। बाकी टीम मेंबर्स भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। वो कहता है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, टीम मेरी वजह से हारी है और मेरा टीम को छोड़ना बिल्कुल जायज है। पर ये जुआन उसकी बात ही नहीं मानता। बाकी टीम मेंबर्स को उसको खींच के अलग करना होता है और जियांग कॉन्ग वहां से चला जाता है और बेचारा ये जुआन बोलते ही रह जाता है कि तू झूठा है, तू मुझे छोड़कर मत जा। वहीं यहाँ पे जब पिक्सी की कंपनी को पता चलता है कि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है लेजेंड्स के साथ, वो लोग बहुत अपसेट होते हैं क्योंकि उस कंपनी का मालिक और कोई नहीं पिक्सी का कज़न होता है। वो बोलते हैं मुझे कैसा अजीब कज़न मिला है, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझसे पूछना तो था। पिक्सी कहता है मैंने पूछा तो था। और हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि जब उसका कज़न बहुत बिजी था गेम खेलने में, वो सुन भी नहीं रहा था पिक्सी की बात। उस टाइम पे पिक्सी ने कहा था कि लेजेंड्स ने मेरे से पूछा है कि क्या मैं उनकी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। उसका कज़न कहता है मैं उस समय सुन भी नहीं रहा था, तुझे मेरा ध्यान भी नहीं था। पिक्सी कहता है पर उसमें तो तुम्हारी गलती हुई ना, मेरी गलती थोड़ी हुई। उसका कज़न उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वीएनजी टीम ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। पिक्सी कहता है वीएनजी में बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं कैसे ना कैसे करके भी कॉन्कर टीम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता हूँ। पर अगर मैं लेजेंड्स के साथ खेलूंगा तो शायद मैं कॉन्कर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लूँ और साथ ही मुझे जियांग कॉन्ग के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। उसका कज़न तभी उस पर हंसकर बोलने लग जाता है कि जिस जियांग कॉन्ग के लिए तुम लेजेंड्स टीम में जाना चाहते थे उसने तो ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया है और टीम से बाहर निकल चुका है। पिक्सी को मानो ये बात सहन ही नहीं होती है। वो उस साइबर कैफे से बाहर चले जाता है। वहाँ पे क्यूइंग भी होती है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता ही नहीं है। बाहर पे जाकर जियांग कॉन्ग उसके सामने आ जाता है। वो जियांग कॉन्ग से पूछता है कि आखिर उसने लेजेंड्स टीम क्यों छोड़ी। वो ये भी बताता है कि वो लेजेंड्स टीम ज्वाइन कर रहा है उसके बदले में। जियांग कॉन्ग कहता है मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता है और मेरे भाइयों को अच्छे से ट्रीट करना, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उन्हें अच्छे से गाइड करना। पर पिक्सी की थिंकिंग तो कुछ और ही होती है। वो बोलता है
कि मुझे बस अपने से मतलब है, मुझे जो लोग बहुत मीडियम खेलते हैं एक बोझ की तरह लगते हैं, तो मैं किसी को गाइड नहीं करने वाला हूँ, मैं बस अच्छा गेम खेलूंगा और कुछ भी नहीं। जियांगकोंग बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाइयों को और टीम को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो वहां से चले जाता है। वहीं क्यू यिंग को दूसरे कैफे के मेंबर से पता चलता है कि पिक्सी ने टीम तभी ज्वाइन की है जब लेजेंड्स के जियांगकोंग ने टीम छोड़ दी है। जियांगकोंग को मजबूर किया गया है टीम छोड़ने के लिए। वैसे भी जियांगकोंग कभी भी उतना अच्छा प्लेयर नहीं था, मुझे तो हमेशा से ही लगा था कि गू फैंग की जगह पिक्सी ही लेगा। ये सुनते ही क्यू यिंग को समझ आता है कि जियांगकोंग पक्का बहुत अपसेट फील कर रहा होगा। वो उसे मैसेज करती है और उसकी फेवरेट मिल्क टी पीने को बुलाती है। जैसे ही वो कैफे में पहुंचती है वैसे ही जियांगकोंग भी वहां आ जाता है और वो उससे पूछने लग जाते कि वो ठीक है या नहीं। जियांगकोंग कहता है ये मिल्क टी पीने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यू यिंग बोलती है अगर तुम खुश हो ना तो मैं हर दिन तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगी और यहाँ तक कि मैं तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ खिलाऊंगी। जियांगकोंग कहता है अच्छा ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारी गेमिंग वगैरह कैसे चल रही है। वो बोलती है कि मैं अभी भी उतनी बेकार हूँ जितनी पहले थी। जियांगकोंग उसे सजेस्ट करता है कि हम वही कैफे में जाकर गेम खेले, पर क्यू यिंग उसे रोकती है क्योंकि उसे पता है वहां पे पिक्सी मिलेगा जिसको देखकर जियांगकोंग का मूड ऑफ हो जाएगा। पर फिर भी जियांगकोंग कैसे ना कैसे करके क्यू यिंग को अपने साथ ले ही जाता है। जब वो कैफे में घुस रहा होता है बाकी लोग उसको देखकर फुसफुसाने लगते हैं कि अरे ये तो लेजेंड्स टीम से बाहर निकाला गया ना, हाँ ये वैसे भी कभी अच्छा प्लेयर नहीं था, ये वैसे भी बहुत गंदा खेलता था। क्यों इनको थोड़ा अजीब लगता है, पर जियांगकोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसको वीआईपी गेमिंग रूम पे ले जाता है जहाँ पे केवल प्रोफेशनल गेमर्स ही जा सकते हैं। वो क्यू यिंग को समझा रहा होता है सारी टेक्निक्स गेम की, पर क्यू यिंग केवल उसे ही देख रही होती है। वो खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है उसको घूरने से। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या इतनी ही स्मूथली क्यू यिंग और जियांगकोंग की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।